प्लीज। नहीं तुम ही पूछो ना। नहीं नहीं चलो अपन सब साथ में रहेंगे ना। तुम अच्छे से पूछते ना। रेड वाला है ना? कहाँ जा रहा है? तुम पूछो, तुम्हारा अच्छा है। नहीं यार ऐसा नहीं। रिकॉर्डिंग रेड वाला है ना? चालू है रिकॉर्डिंग। चलेगा। हाँ वो बताइए मतलब है ना। एक जन कुछ पूछो। हाँ अच्छा। ऐसा है अंकल, हम जानना चाहते हैं कि मतलब यहाँ मतलब जो आप ये आपने आमरण अनशन जो आपने लगाया हुआ है, ये जो शिविर मतलब है ना, इसका क्या कारण है, मतलब क्या वजह है, मतलब आप जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब इस धूप में इस तकलीफदायक स्थिति में आप इतने दिनों से आपने आमरण अनशन पे मतलब बैठने की ठानी है। मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। मैं आचार्य नरेंद्र देव हिंदी हाई स्कूल में एक सहायक शिक्षक के रूप में 1/9/1986 में मेरी नियुक्ति हुई। 12 वर्ष कार्यकाल बीतने के बाद मुझे वरिष्ठ श्रेणी मिलना चाहिए था। 18 वर्ष तक मैं प्रतीक्षा करता रहा। अंत में मुझे मुंबई हाई कोर्ट की शरण लेना पड़ा। वरिष्ठ श्रेणी की मांग करने के कारण यद्यपि मैं विद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाया करता था, लेकिन 9वीं कक्षा के 32 विद्यार्थियों का ज़बरदस्ती अंक बढ़ाने के लिए शशिकांत झा ट्रस्टी, मुख्याध्यापक देवकांत झा, आरडी यादव, प्रमोद कुमार झा, ये लोग बाध्य किए। मैं अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाया करता था। मैंने लिखित मांगा। जब लिखित देने के लिए नहीं मजबूर हुए तो मेरी जाली साइन किए और जाली साइन हस्ताक्षर करके 32 विद्यार्थियों का नंबर बढ़ाए। और वह मामला आज भी बोरीवली कोर्ट में 26 नंबर चीटिंग फोर्जरी उनके ऊपर लगा हुआ है। 7 फरवरी की डेट थी, लेकिन मैं यहाँ आमरण अनशन पर होने के कारण मैं कल पहुँच नहीं पाया। दूसरा मुद्दा, आरटीआई के तहत 31 मार्च 2000 को रिटायर होने वाली चतुर्थ श्रेणी की महिला जो मनीबेन डांगिया, वह विद्यालय में झाड़ू लगाया करती थी, संडास साफ करती थी। उसका रिटायरमेंट 31 मार्च 2000 था, लेकिन विद्यालय 31 मार्च 2007 तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अवैध पैसा लेता रहा। वह महिला 10 मार्च 2007 को मुझसे कही कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी सहायता करिए। मैंने आरटीआई के माध्यम से इस मुद्दे का भंडाफोड़ किया और ये दोनों मुद्दा पकड़ करके इस मुद्दे पर मैं 14 दिन के लिए आमरण अनशन पर बैठा था, पानी की टंकी पर। 12वें दिन जो है बोरीवली पुलिस स्टेशन में जिस कुर्सी पर प्रकाश बागुल बैठे हुए हैं, इसी कुर्सी पर PR पवार थे। मजबूर होकर के उन्होंने 420, 467, 468, 34 धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया, जो मामला आज भी चल रहा है। इसमें 7 दिन के लिए मुख्याध्यापक देवकांत झा रिटायर्ड, मुख्याध्यापक रामदवर यादव, ट्रस्टी विद्याकांत झा, अमित झा ट्रस्टी का लड़का, ये 7 लोग जेल में गए हैं। ये दोनों मुद्दे पकड़ करके वरिष्ठ श्रेणी की मांग करना, मीनाक्षी मनीबेन डांगिया के मुद्दे को जो है उजागर कर देना, ये दोनों मुद्दे पकड़ करके मुझे 12 जनवरी 2008 को टर्मिनेट किया गया और 2 बार टर्मिनेट किया गया। पहला टर्मिनेशन जो है उसमें BH राठौड़ ने हस्ताक्षर किया है, वह 2010 में मर गए। वह मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये आपकी इंक्वायरी गलत है, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते, उसे सस्पेंड करके री इंक्वायरी बैठाइए। न तो उन्हें मुझे सस्पेंड किए, न तो री इंक्वायरी बैठाए और 5/4/2009 को दूसरा टर्मिनेशन भेजे कि सचिव जयप्रकाश मिश्रा कि आपको पुनः रीटर्मिनेट कर रहा हूं। वह मामला आज भी मुंबई हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। मैं अपने टर्मिनेशन के मुद्दे को लेकर यहाँ नहीं बैठा हूँ। मेरी 2 मांगें हैं। पहली मांग है कि जिस व्यक्ति ने मुझे टर्मिनेट किया, BH राठौड़ और जयप्रकाश मिश्रा, 11 जुलाई 2013 को मैंने RTI के माध्यम से यह मामला उजागर किया कि माननीय धर्मादाय आयुक्त वर्ली, पश्चिम मुंबई 4,18,000 के पास 8/8/85 के बाद विद्यालय का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जब वह इसकी जानकारी मुझे 1 अगस्त 2013 को ही जानकारी देने वाला शेनाय जो क्रिश्चियन है, वह यहीं इलेक्शन ड्यूटी में है, जब मेरे हाथ में सुपुर्द किया, कहा कि सर आपका विद्यालय तो बहुत फ्रॉडिया है, यह तो जेल में जाएगा। और मैं पाते ही बौखला गया कि जब व्यक्ति पद पर ही नहीं था तो मुझे टर्मिनेट नहीं क्यों किया गया। इस विभाग को जहां पर मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं, 1 अगस्त से लेकर के
14 जनवरी 2014 तक मैं 28 पत्र दिया, 2 पत्र जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन को, 10 पत्र बोरीवली पुलिस स्टेशन को, लेकिन जब मुझे कहीं से कुछ उत्तर नहीं मिला, अंत में मजबूर होकर के 10 जनवरी 2014 को माननीय प्रकाश बागुल शिक्षण निरीक्षक ने मुझे कहा कि आप 13 जनवरी 2014 को 10 बजे विद्यालय के गेट पर खड़े रहिए। यदि विद्यालय आपको समावेश करा लेता है तो ठीक है, नहीं तो लौटते समय मैं FIR लॉन्च कर दूंगा। लेकिन माननीय महोदय प्रकाश बागुल 10 बजे से 6 बजे नहीं पहुँचे और अंत में मजबूर होकर के ईद के दिन मैंने पहला पत्र पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी को सुपुर्द किया और 15 को बैठने के 2 बजे के पहले 10 बजे ही मैं इस विभाग को सूचित किया और बैठने के बाद मैं गृह मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, डिप्टी डायरेक्टर, मुख्यमंत्री, इन स्थानों पर पत्र भेजा और मेरा यह 26वां दिन है। आज तक प्रकाश बागुल, उनके साथ उनके सहयोगी 11 लोग गायब हैं। मैं जब तक मुझे दोनों FIR लॉन्च नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए यहाँ तैनात हूँ और इस आमरण अनशन स्थल को मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि FIR की कॉपी मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी। सर, मेरी यही मांग। सर, मेरा ये कहना है कि आप किसके अगेंस्ट में FIR दर्ज कराना चाहते हैं? FIR 1996 में ट्रस्टी अध्यक्ष शशिकांत झा, जो बीबी झा का अपॉइंटमेंट किए हैं, नियुक्ति किए हैं, वह उनके सगे चाचा का लड़का है। वह 96 में रिटायर हुए। उसके बाद उस पद को संभालने वाले आर्यल यादव थे, वह 2003 में मर गए। 3 के बाद देवकांत झा मुख्याध्यापक बैठे, वह 2006 में गए। 2006 से लेकर 2011 तक RD यादव गए और इस समय उस पद पर उनकी बहू मीनाक्षी झा बैठी हुई है। ये तो 5 जो हैं माने मुख्याध्यापक उसके जिम्मेदार हैं और 2 ट्रस्टी अमित झा और विद्याकांत झा जो जूनियर क्लार्क और सीनियर क्लार्क हैं, ये 7 लोग इसके दोषी हैं। और जो मुझे टर्मिनेट किया गया है उसमें जयप्रकाश मिश्रा और शशिकांत झा अध्यक्ष और ये सचिव, यही 2 माने उसके दोषी हैं। तो आप इन सब लोगों के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर कराना चाहते हैं? मेरी यही मांग। और दूसरी एक आपने 1.25 करोड़ की क्या? वही बीबी झा बताया ना, 1.25 करोड़ 2 मुद्दे हैं। तो एक जरा आजू बाजू का सब ले लो। एक मिनट, बिल्डिंग थोड़ा आजू बाजू में हमारा जंगल इलाका दिखना चाहिए ना। ठीक है, जंगल में बैठे पूरा परिसर मतलब दिख रहा है। हाँ, अपना जंगल में दिखना चाहिए। अपने मैटर फेसबुक के लिए बना के समझ बस कीजिए और अभी एक फ़ोटो मार लेते हैं। 3-4 फोटो पेपर रख के फिर आप पेपर पढ़ते रहो। आप बैठो तो आप पेपर पढ़ते रहेंगे। तुम जरा 4-5 फोटो मार के अच्छा बस आवाज़ जाएगी। बस कीजिए। ये कौन पुलिस स्टेशन देता है?